हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। फ्रेंड्स, इन सभी के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम 5 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स सिग्मा। दूसरा क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन अबाउट लीन। और तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव्स। फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लीन सिक्स सिग्मा क्या है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्स सिग्मा, यानी सिक्स सिग्मा क्या है। फ्रेंड्स, सिक्स सिग्मा जो है एक डिसिप्लिन है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है, एक मैथोडोलॉजी है प्रोसेस के अंदर से डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। फ्रेंड्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, उसके प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है सिक्स सिग्मा मैथोडोलॉजी की हेल्प से। इसे हम सिक्स सिग्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिक्स सिग्मा जो है एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मैथोडोलॉजी है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स है। फ्रेंड्स, सिक्स सिग्मा में जो है 5 फेजेस है। पहला जो फेज है डिफाइन, दूसरा है मेजर, तीसरा है एनालाइज, चौथा है इंप्रूव एंड पांचवा है कंट्रोल। फ्रेंड्स, सिक्स सिग्मा में हम इन 5 फेज के बारे में डिस्कस करते हैं, बट आज जो हमारा टॉपिक है डिटेल में जाने का नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ इंट्रो जानेंगे कि सिक्स सिग्मा क्या होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ये डिफेक्ट एट सिक्स सिग्मा स्केल। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी में 6,91,462 डिफेक्ट पाए जाते हैं 10 लाख पीस में, तो यानी आपका जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो 1 सिग्मा, यानी अच्छे पीस जो बनेंगे 30.9% और जो खराब पीस बनेंगे 69.1%। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी में 3,08,538 पीस डिफेक्ट होते हैं 10 लाख में, तो इसका मतलब हुआ आपकी कंपनी में जो है 2 सिग्मा लेवल है, यानी जो गुड परसेंटेज है, यानी अच्छे पीस के जो परसेंटेज निकलेंगे वो 69.1% और बैड परसेंटेज यानी जो खराब पीस निकलेंगे 30.9%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी कंपनी में 66,807 पीस डिफेक्ट निकलते हैं 10 लाख में, तो हमारा जो कंपनी का लेवल होगा 3 सिग्मा, यानी इसमें जो अच्छे पीस निकलेंगे 93.3% और खराब पीस जो निकलेंगे वो 6.7%। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी का लेवल 4 सिग्मा है तो आपका डिफेक्ट जो होगा 6,210 पीस, 10 लाख में कितने डिफेक्ट होंगे 6,210 पीस, यानी अच्छे पीस कितने परसेंट निकलेंगे 99.38% और जो खराब पीस निकलने के चांसेस 0.62%। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी का लेवल 5 सिग्मा है, यानी जो आपका डिफेक्ट निकल रहा है आपकी कंपनी के अंदर 233 पीस डिफेक्ट हो रहा है 10 लाख पीस में, 233 पीस डिफेक्ट निकल रहा है 10 लाख पीस में, तो आपका जो लेवल होगा वो 5 सिग्मा होगा। तो आपकी कंपनी का लेवल होगा 5 सिग्मा। इसमें जो चांस होते हैं अच्छे पीस निकलने के वो होते हैं 99.977% और जो बैड चांसेस होते हैं यानी खराब पीस निकलने के चांस होते हैं 0.023%। फ्रेंड्स, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं 6 सिग्मा, अगर आप 6 सिग्मा मेंटेन करते हैं तो आप के कंपनी के अंदर 10 लाख पीस में सिर्फ जो डिफेक्ट होगा वो 3.4 पीस के डिफेक्ट होंगे और जो आपके अच्छे पीस निकलने के चांस होंगे 99.997%, ऑलमोस्ट 100%। इसको 100% इसलिए नहीं लिखा जाता है कि 100% जो है इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड। ठीक है,
इसीलिए हम लिखते हैं 99.997%, यानी बैड परसेंटेज जो होगा, खराब पीस निकलने के चांस होंगे 0.0034%, यानी ये कुछ भी नहीं है। तो हम एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि 6 सिग्मा अगर लेवल अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो कंपनी के अंदर है डिफेक्ट है, रिजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी 10 लाख पीस में 3.4 पीस ही डिफेक्ट निकलेंगे। तो जस्ट ये जो हमने समझाया है, कंपेयर करके दिखाया है कि कितने डिफेक्ट होंगे तो क्या सिग्मा लेवल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जानते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लीन। लीन क्या है फ्रेंड्स? लीन जो है एक वेस्ट रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसको हम प्रोसेस से रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और लीन का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू व्हाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट एफर्ट्स। फ्रेंड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाना और जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना। फ्रेंड्स, लीन जो एक पावरफुल प्रिंसिपल है जिसमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। फ्रेंड्स, लीन कैन बी कंबाइंड विद 6 सिग्मा टू सिस्टमेटिकली रिमूव वेस्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस। 6 सिग्मा को हम सिस्टमेटिकली कंबाइन कर सकते हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए, बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। Friends, Lean Six Sigma can be applied to business operating in any sector, whether in manufacturing or service-based context. यानी Lean Six Sigma कंपनी जो है, Lean Six Sigma आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप Lean Six Sigma को आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्वालिटी हो, प्रोडक्शन है, एडमिन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए अप्लीकेबल है लीन सिक्स सिग्मा। यानी लीन क्या है, एक वेस्ट रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, दूसरा होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडेड में आ जाता है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में जानेंगे कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होता है, और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप ना करें, इसको ध्यान से जरूर देखें, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। यानी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज किसे कहते हैं? एनी एक्टिविटीज इन ए प्रोसेस दैट इज एसेंशियल टू डिलीवर द सर्विस और प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इसे हम कहते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से आप काम कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, वो एसेंशियल है। किस चीज के लिए? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों व्यू से क्या है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी डिफेक्ट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म टू मीट कस्टमर नीड्स। यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की जो नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हैं। वैसा प्रोसेस जो यूजफुल होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर दिस वर्क इफ दे नो यू वर डूइंग इट। एनी एक्टिविटीज इन अ प्रोसेस which enhance service quality, enables on time and more competitive delivery or has a positive impact on price competition, that is called value added activities. Friends, यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जो हम करते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और कस्टमर जो है जानता है कि आप जो ये कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी को इंप्रूव करता है, तो कस्टमर क्या करता है, पे करने की चाहत रखता है और पे करता है।
ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं दूसरा है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। एनी एक्टिविटीज दैट एड नो वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव and are not required for financial, legal or other business reasons। फ्रेंड्स, यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, अगर उस काम को करते हैं तो उससे क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ऐसा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है जिससे कि कस्टमर उसको आपको पे करने की चाहत रखे या पे करे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी वेस्टफुल एक्टिविटीज को हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कहते हैं। फ्रेंड्स, जो आप वेस्ट एक्टिविटी करते हो उसके क्या है, कस्टमर पे नहीं करता है और नहीं करना चाहता है, उसे हम कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, स्टोरिंग मटेरियल्स, पेपर वर्क, काउंटिंग चेकिंग ऑफ कैलकुलेशन, waiting idle time, delays, overproduction, producing too much too soon, unnecessary motion by process staff, overprocessing, too many steps to complete the product। ये सारे क्या है, ये सारी एक्टिविटीज क्या है, वेस्टफुल एक्टिविटीज है, यानी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। फ्रेंड्स, एक टिप्स देता हूं कैसे समझे कि ये जो एक्टिविटी है वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। फ्रेंड्स, पिक एन एक्टिविटी, ओके, इफ यू स्टॉप डूइंग इट, वुड एनी कस्टमर वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल नो द डिफरेंस? इफ नॉट, द वर्क इज प्रोबेबली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। यानी इसका मतलब ये हुआ, आप एक एक्टिविटीज को चूज करें, ठीक है, और उस एक्टिविटी को करना बंद कर दें। उसके बाद अब देखिए, जो आपका इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है, अगर वो कोई नोटिस करता है, क्वालिटी के अंदर कुछ डिफरेंस पाता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कस्टमर की तरफ से क्या होता है कि कोई डिफरेंस नहीं पाता, कोई प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता उस एक्टिविटी के नहीं करने से, तो यानी उस एक्टिविटी को हम कहेंगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, यानी वेस्टफुल एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, क्लियर है? फ्रेंड्स, तीसरा है इसेंशियल या बिजनेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। हमने अभी सीखा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, यानी जो वैल्यू ऐड करता हो और जो वैल्यू ऐड नहीं करता हो। तीसरा है इसेंशियल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, यानी वैल्यू ऐड नहीं करता है बट इसेंशियल है, उसको करना जरूरी है, उसे हम बोलते हैं essential non-value added activities। Any activity that are required by the business to execute value added work but add no real value from customer standpoint, that is called essential non-value added activities। If you are doing essential non-value added activities, it reduces financial risk, it support financial reporting requirement, it required by law and regulations। ये क्या करता है, रिस्क को कम करता है, फाइनेंशियल में सपोर्ट करता है, और जो लॉ जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे परचेजिंग करते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है, बट क्या है, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, ये कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर क्या है, इसके पैसे नहीं देता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके पैसे नहीं देता, जो आप सेल्स या मार्केटिंग के बंदे रखे हुए हैं उसके पैसे नहीं देता, जो आप इंस्पेक्टर रखे हुए हैं जो इंस्पेक्शन करता है कंपनी के अंदर, उसके कस्टमर पे नहीं करता। बट ये सारे क्या है, इसेंशियल है, इसको करना ज़रूरी है। अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा पार्ट ही नहीं बन पाएगा, तो फिर हम क्या सेल करेंगे। इसीलिए कहते हैं इसको इसेंशियल बट नॉट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज।
किस पॉइंट ऑफ व्यू? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर tips how to recognize essential non-value added activities. Pick an activity. If you stop doing it, would your internal or external customer complain about it? If yes, then it is essential business non-value added activities. यानी आप एक एक्टिविटीज को चूज करें, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को चूज करें और उसको करना बंद कर दें. ठीक है फ्रेंड्स, और देखें जो आपका इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर है, क्या इसके बारे में कोई कंप्लेन करता है या नहीं करता है. अगर कस्टमर कंप्लेन करता है कि आप जो हमारा प्रोडक्ट है इसको नहीं करने से अफेक्ट कर रहा है, क्वालिटी अफेक्ट कर रहा है, क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे एसेंशियल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ भी गए होंगे. फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को समझाने के लिए. ज़्यादातर जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है. ऐसा कहा जाता है कि 95% एक्टिविटी जो है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है और 5% ही जो एक्टिविटी होती है सिर्फ उसमें क्या होता है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है. आइए एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल है ड्राइव टू बैंक. यानी आप क्या करा, अपने घर से निकला, कार को ड्राइव किया और बैंक तक पहुंचने में आपको कितना मिनट लगा? 30 मिनट लगे. ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद आप गए वेटिंग लाइन, 20 मिनट तक आप लाइन में खड़े रहे. ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद फिलिंग फॉर्म, उसके बाद आपने क्या किया, फॉर्म फिल किया. फॉर्म फिल करने में कितना मिनट लगा? 15 मिनट लगा. उसके बाद क्या किया, कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन इन 5 मिनट्स. यानी जो ट्रांजेक्शन हुआ 5 मिनट में. ठीक है. उसके बाद ड्राइव बैक होम, यानी आपने क्या करा, फिर दोबारा कार पे बैठे और ड्राइव करके आप वापस घर पे आ गए. उसमें कितना मिनट लगा? 30 मिनट. यानी टोटल टाइम जो लगा घर से निकलने से लेके पैसे निकालने तक और पैसे निकालने के लेके आप जो घर तक पहुंचे उसमें टोटल टाइम लगा 100 मिनट्स. अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपने एक्टिविटी किया इसमें कौन सी एक्टिविटी है जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है और कितनी एक्टिविटीज है जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है. फ्रेंड्स, ड्राइव टू बैंक यानी आपने कार पे बैठा और ड्राइव करके आप बैंक तक पहुंचे, वो क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है. ठीक है. उसके बाद अपनी लाइन में लगा, ये भी क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है. फिलिंग फॉर्म, अपने फॉर्म भरा, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है. ड्राइव बैक होम, आप जो रिटर्न घर पे गए, ये सारे क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है. जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या है? सिर्फ कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन इन 5 मिनट्स. जो 5 मिनट लगा पैसे के ट्रांजेक्शन में जिससे आपको पैसे मिले, वही जो टाइम है आपका वैल्यू एडेड टाइम है. यानी उस टाइम में आपको क्या मिला? पैसे मिला. जितना देर लगा पैसे निकलने में, वो जो टाइम है उस टाइम को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. फ्रेंड्स, इसको ध्यान समझने की जरूरत है. ठीक है फ्रेंड्स. 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव. डिफेक्ट किसे कहते हैं? एनी नॉन कन्फर्मिटी दैट डज नॉट मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर नीड, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट. यानी ए प्रोडक्ट मे हैव मेनी डिफेक्ट्स बट ए प्रोडक्ट इज नॉट डिफेक्टिव unless the defect prevent the product from functioning. यानी फ्रेंड्स, डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, डिफेक्ट उसको हम कहते हैं जो हमारी जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन होती है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन होती है, कस्टमर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टमर नीड्स होती है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? मीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उसको? तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट. ठीक है फ्रेंड. यानी फेलियर टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स. दूसरे में ये कह सकते हैं, ए प्रोडक्ट मे हैव मेनी डिफेक्ट्स. यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बट लेकिन प्रोडक्ट इज नॉट डिफेक्टिव. प्रोडक्ट क्या होता है? डिफेक्टिव नहीं होता. अनलेस द डिफेक्ट प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम फंक्शनिंग. जब तक कि डिफेक्ट जो है वो प्रिवेंट नहीं करता है फंक्शनिंग होने से. यानी वो अगर फंक्शनिंग में है, काम कर रहा है, तो वो क्या है? डिफेक्टिव नहीं है.
फ्रेंड्स, नॉन कन्फर्मिटी मीन्स होता है कि फेलियर टू मीट रिक्वायरमेंट्स, यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट नहीं किया, उसे बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉन कन्फर्मिटी क्या होता है। जो आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको नहीं पूरा किया, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं करा, उसे बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेक्टिव्स, यानी एनी प्रोडक्ट और सर्विस विथ वन और मोर डिफेक्ट, इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट यूजेबल देन इट इज कंसीडर्ड एज डिफेक्टिव। सपोज कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे डिफेक्ट है, ठीक, और प्रोडक्ट क्या है, यूजेबल नहीं है, यानी उस प्रोडक्ट और डिफेक्ट की वजह से हम क्या है, प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, फंक्शनिंग नहीं कर रहा, काम करना बंद कर दिया है, उसे हम बोलते हैं डिफेक्टिव्स। डिफेक्ट और डिफेक्टिव में डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसको समझने की जरूरत है। डिफेक्ट होता है ऐसी चीज जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करा, हो सकता है बट वो काम का है, वो फंक्शनिंग में है, उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट। बट डिफेक्टिव उसे हम कहते हैं उसमें कई डिफेक्ट होते हैं और उस डिफेक्ट की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है या कोई भी चीज है, काम नहीं कर रहा, फंक्शनिंग में नहीं है, उसे बोलते हैं हम डिफेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।